आज हमारे साथ गपशप में है एक वेल नोन आर्टिस्ट संवेदना दास मोहपात्रा who has participated in more than 50 plus online and offline exhibitions all over India since 2018, and her artwork is in very much demand in India and internationally. वो एक self learned artist है. Samvedna has been interested in art since her childhood. While having a background in finance and banking, she chose arts and crafts as her career. Samvedna has contributed her legacy to a social cause. She conducts workshops as a gift to a marginalized community, and mostly she likes working with children, especially with the underprivileged and differently abled. Let's do some gupshup. हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं गपशप। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। शी इज अ वेरी रीनोन्ड आर्टिस्ट। प्लीज वेलकम संवेदना दास मोहपात्रा। संवेदना, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। संवेदना, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, क्योंकि आप इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप अभी मैराथन से दौड़ कर आए हो। यू आर ऑल चार्ज्ड अप, सो Yes. आई एम ग्रेट दैट यू हैव कम टू द शो। Yeah, today we have Khargar Marathon. So I just completed 10 kilometer of running. So after that, वाओ। हाँ, तो ठीक है। थोड़ा एनर्जाइज हो गए हैं और आपसे बात करके और ज्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे। जी, आज की पूरी दिन ही पूरी एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी रहेगी, आई एम श्योर। डेफिनेटली आई होप सो। यस। तो संवेदना, आप बताइए, सबसे पहले अपने बारे में आप कुछ बताइए, बिकॉज यू आर फ्रॉम भुवनेश्वर, फिर आपने पूरी जो जर्नी स्टार्ट की है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू फर्स्ट। आप अपने बारे में पहले बताइए। जी, मेरी जो पैदाइश है और परवरिश है वो उड़ीसा भुवनेश्वर में हुई है। मेरी माता-पिता दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है। पिताजी इंजीनियर है और माताजी डॉक्टर है। मेरी एक सिबलिंग है, छोटी सी ओके। सिस्टर है। शी इज हैप्पीली मैरिड एंड ओके। उसके बाद मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, मैंने एमबीए किया है किट यूनिवर्सिटी में। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस स्पेशलाइजेशन है मेरा। तो वाओ। आफ्टर माय एमबीए एमबीए वी मतलब रिलोकेटेड टू मुंबई बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड्स जॉब प्रोफाइल। तो यहाँ ओके। पे हम रहते हैं मुंबई में, नवी मुंबई में। और पिछले 3-4 साल से मेरा जो ये बचपन का पैशन था कि मैं कुछ करूं अपने लाइफ में, मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है। जब भी हमारे ऊपर कोरोना की महामारी आ गई, उस दौरान मैंने ये सब स्टार्ट किया था ओके। करना। पेंटिंग स्टार्ट किया था। तो वो थोड़ा करके ग्रेजुअली स्लोली बेबी स्टेप ले लेके आज इस मुकाम पे आ चुका तो है ये कौन कि सी साल से आपने ये आर्ट का ये सोचा? दिस वाज फ्रॉम विच ईयर? एक्चुअली अगर ऐसे प्रोफेशनली देखेंगे तो आई स्टार्टेड दिस ऑल दिस जर्नी फ्रॉम 2018। ओके। 2018 में मैंने स्टार्ट किया था छोटे छोटे वर्कशॉप लेना, वर्कशॉप जाना, क्योंकि देखिए मैं प्रोफेशनली ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैंने लर्न किया है डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी से, अपनी ऑनलाइन यूट्यूब, कहीं पे कुछ जर्नल मिल गया, कहीं पे मुझे कहीं कुछ वर्कशॉप दिख गया, कहीं मुझे कोई अच्छा आर्टिस्ट दिख गए, मैं उन लोग से हमेशा कनेक्ट करने के लिए कोशिश करती हूँ। मैं लोगों से, मतलब जो बोलते हैं ना, ओके। रियल चीजों से मैं सीखने के लिए ज्यादा कोशिश करती हूँ। या कि आप पहले मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आपकी जो बैकग्राउंड है ये आपने फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये बैकग्राउंड है आपका, और अभी अचानक से आप आर्ट में हैं, तो ये आपने डिसीजन ऑल ऑफ अ सडन ये कोरोना के टाइम से लिया? व्हाट वाज द हाँ, रीजन बिहाइंड दिस अचानक से स्विचिंग ओवर फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड? नहीं देखिए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ मेरा बैकग्राउंड बैंकिंग इंश्योरेंस था, लेकिन उससे जी। लॉकडाउन के काफी साल पहले कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज के वजह से मैंने जॉब छोड़ दिया था। मैं जॉब नहीं करती थी। मैं ओके। कंप्लीट अपना टाइम डिवोट कर रही थी मेरे जो बेटे हैं उनको। लेकिन जैसे लॉकडाउन हो गया एंड वी कॉन्फाइंड टू वन रूम, तो सारे लोग घर पे रह रहे हैं, ना कोई हेल्पिंग एड है आपको, ना आप अपने पेरेंट्स से मिल पा रहे हैं, ना सिबलिंग से मिल पा रहे हैं।
तो उस जी। वजह से मुझे बहुत ऐसे घुटन सी महसूस हो रही थी कि हम कभी शायद बाहर नहीं निकल सकते, किसी से मिल जी, नहीं हम सभी सकते। की लाइफ बहुत ही ज़्यादा रुक गई थी, वो एक फेज़ था। हाँ, मतलब तो संवेदना, आप टेल अस अबाउट योर ओएसिस आर्ट एंड क्राफ्ट, ये आपने कैसे सोचा इसको क्रिएट करने का? देखिए, जैसे कि मैंने बोला, जब मेरा ये मतलब एक मैंने मोटिव लिया कि मुझे सिर्फ पेंटिंग नहीं करना है, पेंटिंग को मुझे आगे हम्म। भी लेना है, उससे मुझे कुछ अपना खुद के लिए इनकम करना, जनरेट करना है। तो मैंने इसको हम्म। क्या किया, धीरे-धीरे सेल करना चालू किया और मैंने सबसे जानने की कोशिश की कि व्हाट आर द वे टू सेल ए आर्ट वर्क। तो ओके। उस दौरान काफी सारे ऑनलाइन जो एक्सपर्ट्स है उनसे भी मैं मिली, जैसे कि अमेजन है, हम्म। इट्सी बिट्सी है, और ओके। काफी, हाँ, काफी एक दो कंपनी है जिनसे मैंने बातें की कि मैं अपनी आर्टवर्क उनकी इसमें कैसे शो कर सकूं। तो हम्म। फिर वहां से मेरा ऑनलाइन जो एक आर्ट का सेल का प्रोसीजर चालू हुआ। फिर आता है ऑफलाइन। आप ऑफलाइन कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करोगे? फॉर दैट आपको कहीं ना कहीं एग्जीबिशन पे जाना पड़ेगा, या कहीं पे हम्म। जहाँ पे सेल्स कम एग्जीबिशन रहता है तो वहां पे जाना जी। पड़ेगा। तो हम्म। मैंने वो सब भी ज्वाइन करना स्टार्ट किया। तो ओके। अभी मेरे जो आर्टवर्क है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, प्लस अगर आप ऑफलाइन कहीं पे भी एग्जीबिशन होता है तो मैं वहां पे भी सेल पे लेके जाती हूँ। इसका मतलब आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, यू हैव अ वेरी जी जी टाइट जी शेड्यूल। जी 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 जी, ट्रैवल तो बहुत रहता है। मतलब मैं सुबह आपको घर पे मिलूंगी तो शाम को शायद और कहीं मिलूं। तो आप इसको बैलेंस कैसे करते हैं? फैमिली हैंडल करना, करियर में भी फोकस करना है, जॉब भी है, ये दिस इंटायर 24/7 का जॉब, हैंडल करना घर का यस एंड यस। देन बाहर का, हाउ डू यू बैलेंस दैट? क्या क्या रहा है आपका? फैमिली का सपोर्ट तो डेफिनेटली रहा है, विदाउट दैट तो हो ही नहीं पाता, बट टेल अस समथिंग अबाउट डेफिनेटली, दैट, हाउ डू बैलेंस इट? डेफिनेटली, एक्चुअली विदाउट, बोलते ना, विदाउट ए फैमिली आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो आपको मोरली सपोर्ट करे या फिजिकली सपोर्ट करे। जैसे कि जी। पेरेंट्स का हो या सिबलिंग का हो, दो दे आर नॉट विथ यू बीइंग ए गर्ल, हम्म। वो आपको हम्म। मोरली बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही जी। ज्यादा सपोर्ट करते हैं। देन कम्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर अचीवमेंट। तो वो मेरे हस्बैंड जो है मिस्टर अंशुमान महापात्र, वो बिलीव नहीं करेंगे, वी हैव ए सन, 13 इयर्स ओके। के वो है। तो वो भी बहुत हम्म। ज्यादा हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा भी टाइम है कि मुझे कभी वीकडेज में कोई बाहर ट्रैवल करना पड़ रहा है, लाइक जैसे कि अभी मैं 2 दिन के लिए हैदराबाद जाऊंगी, वहां पे तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ हमारा एक एग्जीबिशन है। तो उसमें ओके। कैसा है ना, वो 2 दिन वो अपने जॉब को पीछे रख के मेरे लिए घर पे रहते हैं, ताकि बेटे का जो डे टू डे रूटीन हो वो इधर उधर ना हो जाए, कि मेरा भी काम हाउ छूट ना स्वीट। जाए। तो ऐसे हम लोग मैनेज कर लेते हैं एक्चुअली। थोड़ा बहुत मेरे जो नियर एंड डियर हैं, मेरे जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, नेबर है, वो भी बहुत हेल्प करते हैं, ऐसे नहीं कि हेल्प नहीं करते। दे आर वेरी स्वीट एक्चुअली, और बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं। दैट्स रियली नाइस। तो इसको ओवरकम करने के लिए, वो सब चीज के से बाहर निकलने के लिए, मुझे, मैं एक्चुअली, मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि आप बहुत अच्छा ये स्केचिंग करते हैं, बहुत अच्छा आप पेंटिंग करते हैं, आप उसको फिर से जी। शुरू कीजिए। तो वो सब हम्म। में शुरू भी करेंगे तो कैसे करेंगे? ना ऑनलाइन आ रहा है, ना अमेजन चल रहा है, ना फ्लिपकार्ट चल रहा है, हम्म। तो करेंगे क्या? तो घर में राइट। बच्चों का, हाँ, घर में बच्चों का जो भी आर्ट मटेरियल अवेलेबल था उसी से मैंने हम्म। स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मेरे दोस्तों से मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम करके एक ऐप है, क्योंकि मैं इतना टेक सेवी पर्सन तो हूँ नहीं। तो वहां मैंने ओके। इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोला, इंस्टाग्राम पे फिर मैंने धीरे धीरे अपने आर्ट वर्क पोस्ट करने लगी मैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक बहुत छोटा छोटा बेबी स्टेप लेके मैं आगे बढ़ी हूँ। दिस इज सो बहुत, मोटिवेटिंग, मुझे सुनकर ही कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि जो जिस जिस इंसान ने कभी ये सोशल मीडिया ये सब में जिनका हाथ बिल्कुल स्मूथ नहीं था, आपने धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें सीखी, R&D किया और आपने खुद उस पर इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, विच इज रियली वेरी
हैट्स ऑफ टू यू इस मामले में। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम ए सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। मैंने कहीं मैं पहले भी शायद बोल चुकी हूँ, मैं कहीं से भी कोई इसके लिए कोई प्रशिक्षण मुझे कोई नहीं मिला ट्रेनिंग या है। कुछ नहीं किया नहीं, आपने? नहीं कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने ओके। जैसे मैं धीरे धीरे काम करने लगी ना, तो मुझे लगा कि आई एम कन्फाइंड टू सम पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म्स, जैसे कि ऑयल पेंट हो ओके। गया या पटचित्र हो गया। आर्ट आता था, कला मुझ में है तो मैं करती थी, लेकिन उसको रीडिफाइंड, प्रेजेंटेबल, क्या बोलते हैं, सिचुएशन सेंट्रिक बनाना, या अप द मार्केट करके ये करना, क्योंकि एक पॉइंट तो पे आके ना। कितनी वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स या कितने टाइप के आर्ट फॉर्म आपको आते हैं संवेदना? आप अगर ऐसे पूछेंगे तो मुझे एक्रिलिक आता है, रेजिन आता है, ओके। फ्लूइड आर्ट आता है, मिक्स मीडिया आता है, डिकोपस जिसको बोलते हैं उसको आता है, गोल्ड फॉइल्ड आता है। तो अच्छा। शायद मैं आज के डेट में जितने भी आर्ट फॉर्म है, मुझे बहुत जो प्योर ट्रेडिशनल है शायद मुझे नहीं आते हैं, पटचित्र या ओके। कलमकारी मधुबनी को छोड़ के। लेकिन सब आर्ट फॉर्म में कर चुकी हूँ। अभी मैं और भी जो इंटीग्रेटेड आर्ट वर्क है, या बहुत जो बोलते हैं लुप्त हो रहे जो आर्ट फॉर्म्स है, जैसे कि हमारे ओडिशा का एक आर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग जो मार्गशीर्ष की गुरुवार के टाइम, जिसमें जिसको अल्पोना बोलते हैं या झोटी बोलते हैं, टिपिकल ओडिया वर्ड उसका झोटी है। तो मैं अच्छा। चाहती हूँ कि मैं वो आर्ट फॉर्म को अभी रिवाइव करूँ। दैट इज ए वेरी प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क। वो सिर्फ पूजा के टाइम पे, शादी के टाइम पे हम लोग बनाते हैं उसको, लेकिन अच्छा। वो धीरे धीरे कहीं तो वो गुम हो रहा है। तो ऐसे जो जो आर्ट फॉर्म अभी नहीं है, उनको मैं रिवाइव करने की भी कोशिश कर रही हूँ। मतलब मेरी बहुत छोटी सी कोशिश है, लेकिन मैं कर रही हूँ। सच में आप जैसे और दो तीन आर्टिस्ट रहेंगे तो वो बहुत सारी आर्टिस्टिक चीजें हैं जो धीरे धीरे डल हो रही हैं, जो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। अगर आप जैसे लोग खड़े हो जाएं तो फिर क्या ही बात है, क्योंकि वो हाँ, सारी चीजें को फिर से रिलीव करना, उसको रिवाइव करना, सस्टेन करना इज रियली गुड। देखिए ये क्यों लुप्त हो रहे हैं कि दीज आर वेरी इंटीग्रेटेड वर्क बोल सकते हैं, या वेरी टाइम टेकिंग वर्क आर्ट आर्ट फॉर्म्स बोल सकते हैं। जैसे कि ऑयल पेंट, आज के डेट में बहुत कम आर्टिस्ट रहेंगे जो ऑयल पेंट करते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे लू फॉल्स भी है, टाइम जैसे लगता कि है। हाँ राइट। टाइम लगता है, सूखने में टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसका यू नीड लॉट ऑफ अलग, पेशेंस टू मेक ऑल दैट। जी 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 जी, लेकिन उसका अलग ही एक फॉर्म है, अलग ही एक चार्म है। ऑयल पेंट जो लुक दे सकता है, शायद कोई एक्रेलिक या वाटर कलर उसमें नहीं कर सकता है। लेकिन आई ये एग्री लुप्त विथ नहीं यू। हो, हाँ ये कहीं गुम ना हो जाए, मेरी यही कोशिश है। शायद कम बने, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उनको तुरंत चाहिए, इमीडिएट चाहिए। सुबह फोन इमीडिएट करेंगे बोल, रिजल्ट चाहिए होता जी जी है। जी हाँ, सुबह फोन करेंगे बोलेंगे शाम तक मेरा आर्टवर्क रेडी हो जाना चाहिए। तो दिस इज द एक्चुअली स्पीड ऑफ टुडेज जनरेशन। तो वो ठीक है, अगर आप सेल्स पे रखते हो, या आप अपने जो ये आर्ट फॉर्म है उसको आप फाइनेंशियली एक कुछ ये दर्जा देना चाहते हो, तो आप नए दौर के आर्ट फॉर्म अपना सकते हैं। लेकिन ये जो पुराने आर्ट फॉर्म है ये लुप्त नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं जिंदा होना चाहिए। तो संवेदना आप ये बताइए कि किस चैलेंजेस का, किन किन चैलेंजेस को आपने फेस किया है एज एन आर्टिस्ट? बिकॉज जैसे आपने बताया कि कभी किसी का ऑर्डर आया एंड मतलब दे वांट द रिजल्ट सून एज पॉसिबल, जैसे ऑनलाइन लोग खरीदते हैं जी एंड जी विद जी इन जी। 2 days, विद इन 1 day दे थिंक दैट वो डिलीवर हो जाए। तो हम्म। किन चैलेंजेस को आपने फेस किया है? हाउ डू यू हैंडल दैट? हाउ डू यू टैकल दैट प्रॉब्लम? सबसे बड़ी जो चैलेंज है एक ऐसे आर्टिस्ट के लिए, वो यही होता है कि एक्सेप्टेंस। आज भी ओके। एक आर्टिस्ट को, कोई भी फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। उसको एक परमानेंट लाइवलीहुड के लिए कोई नहीं देखता है। सब, आप किसी भी पेरेंट्स को पूछेंगे, वो कभी नहीं बोलेंगे कि मेरा बेटा या बेटी एक आर्टिस्ट बन जाए। वो पहले बोलेंगे कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। अगर डॉक्टर पहले इंजीनियर एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं, दिखाते या हैं, उसके बाद में क्रिएटिविटी वाली चीज बोलते हैं। जी 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 जी, और हमारा एक कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, जहाँ पे हम्म। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो, तभी जाके लोग इसको भी एक लाइवलीहुड जैसा लेंगे। अगर मार्केट में सिर्फ एक आर्ट वर्क हो और जिसको मोनोपोली अगर रहेगा ना, तो उस चीज का डिमांड तो रहेगा, लेकिन लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
तो मैं क्या करती ओके। हूँ, जो मेरा आर्ट वर्क है ना उसको बहुत मतलब मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखती हूँ। अगर मेरा कॉस्टिंग आपको आ रहा है 1800, तो मैक्स टू मैक्स हम्म। मैं उसको 2000 लगाऊंगी या 1900 ओके। लगाऊंगी। तो हम्म। उसमें क्या होता है ना, जो हमारा जो जनरल पब्लिक है दे कैन अफोर्ड ए आर्ट वर्क। ओके। मतलब लोग ऐसे भी मेरे पास लोगों का सजेशन आया है, मैम ये आर्ट वर्क बहुत कॉस्टली लग रहा है, आप एक काम कीजिए हम्म। इसका डिजिटल वर्जन मुझे दे दीजिए, थोड़ा कम में आ जाएगा। अच्छा। तो मैं ओके। बोलती हूँ नहीं, आपको आर्टवर्क ही दूंगी मैं, आप जितने अफोर्ड कर सकते हो उस प्राइस में मैं आपको दूंगी। तो बट ऐसे दैट मैं कभी भी दैट कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ, निधर मैं क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। हाँ, हम्म। अगर यही है हमको मैं किसी को अगर क्वांटिटी चाहिए तो उनको उतना हम्म। क्वालिटी भी मिलता है, लेकिन एक चीज है, आप प्लीज एक आर्टिस्ट की टाइम को भी रेस्पेक्ट कीजिए। और जो जी। मिनिमम एक टैट रहता है, हर चीज का टैट हम्म। रहता है, अगर हम हम्म। इंश्योरेंस क्लेम भी करने जाते हैं ना तो हमको 7 दिन की वर्किंग टाइम दे देते हैं वो लोग। तो बिल्कुल। आप प्लीज एक आर्टिस्ट को टाइम दीजिए। देखिए हम आर्टिस्ट एक्चुअली हम्म। बहुत लोनली होते हैं, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है। हमको हम्म। हर आर्टिस्ट को एक जीरो से उठना पड़ता है, तो उसके लिए हम्म। एक बेस बनाने के लिए, एक स्ट्रांग लेबलिंग करने के लिए, उसको जो इनिशियल स्टेज रहते हैं ना उसमें बहुत, देखिए जैसे जी। मैं इनिशियल स्टेज में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आया था वो है कि एक्सेप्टेंस, इसके बाद फाइनेंस। ठीक है, हम्म। आप ऐसे फॉर ए हॉबी आप पेंटिंग कर रहे हो एंड फॉर ए क्या बोलेंगे प्रोफेशन आप पेंटिंग कर रहे हो, उसमें बहुत हम्म। डिफरेंस रहता है। और बहुत आपका मैटर जो, करता है, डिफरेंस है। जी जी जी, और आर्ट वर्क की हम्म। और एक बात है, दे आर वेरी कॉस्टली। अगर आप किसी को अच्छा चीज देना चाहते हो ना, वो उसकी हम्म। मटेरियल इतना कॉस्टली है, तो आप कितने कम में दोगे किसी को, बताइए। हम्म। तो वो भी सब ओके। एक थोड़ा थोड़ा पैरामीटर से, जो कि ये एक फॉर्म है जिसको वो नीचे खींचता है। तो अगर हम लोग इंडिविजुअली सब ट्राई करेंगे ये सबको ऑप्ट करने के लिए, तो शायद इसका भी कुछ हो सकता है। ओके। तो आप अपनी, आई शुडंट बी आस्किंग दिस, बट फिर भी मैं पूछना, मैं आई एम एक्चुअली क्यूरियस टू नो, क्यों जैसे आपने बताया कि आपने जैसे सबसे लीस्ट अमाउंट जैसे 1800 रुपये आपने बताया, तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्राइस टैग यू हैव केप्ट फॉर वन ऑफ योर आर्ट, ऐसा कुछ है विच you'd like to एक्चुअली tell us? हाँ हाँ, एक्चुअली इसके लिए एक बहुत अच्छा मेरे पास एग्जांपल भी है। वंस आई वाज ट्रैवलिंग टू भुवनेश्वर थ्रू एयर इंडिया, तो ओके। I had a huge painting near about 4 feet by 3 feet का पेंटिंग आई हैव along with me। ओके। तो दैट हम्म। पर्सन जो चेक इन में रहते हैं, तो वो बोल रहे मैम ये हम्म। क्या है, तो मैंने बोला कि ये मेरे हैंड पेंटेड एक पेंटिंग है। तो बोलते हैं जी। इसका कॉस्टिंग कितना डालूं, अगर ये ब्रेक ब्रेक हो जाएगा तो इसका कॉस्टिंग हम्म। कितना डालूं, क्योंकि आप उसको इसमें डाल रहे हैं, फ्रेजाइल में डाल रहे हैं, हम्म। प्लस इंश्योरेंस भी है जी। आपका। तो मैंने देखा हम्म। मेरे आर्ट वर्क को मैं कितना लेवल करूं, मैं तो जी। मेरे लिए तो ये मेरा बच्चा ही है ना, तो मैं तो इसको हाँ, इट्स करोड़ों में बोल प्राइसलेस, दूंगी। इसका आप कैसे वैल्यू लगाएंगे? तो ऐसे अगर आप पर्टिकुलर पूछेंगे कि आपकी आर्ट वर्क मैक्सिमम कितना रेंज में गया है, तो शायद हम्म। मैं 50,000 या 45,000 बोलूंगी, जहाँ जो कि मेरे बाहर गए हैं। ओके। देखिए जब ओवरसीज जाते हैं उसकी प्राइसिंग बढ़ता है बिकॉज ऑफ दैट कुरियर चार्जेस ऑल्सो। तो हम्म। वो मेरे जो बाहर गए हैं उनका चार्जेस ऐसा ही है मैक्सिमम, अच्छा। अगर आप मेरा पूछेंगे तो। लेकिन मैं तो किन किन जितना, जगह में, कौन कौन सी सिटीज में आपने ये सारी एग्जीबिशन और ये सारे इवेंट्स किए हैं? बहुत सारी जगह किए हैं, जैसे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आपने मुंबई में किया है, उड़ीसा में किया है, भुवनेश्वर, झांसी, बहुत सारी जगह में किया है। तो इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस अपना कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। जी जी जरूर। मेरा देखिए, मैंने सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, मैंने मेरी जो आर्ट की जर्नी है लॉकडाउन में चालू किया था। तो मेरे जो सबसे हम्म। पहले एग्जीबिशन थे वो सारे ऑनलाइन थे। तो ऑनलाइन में हम्म। कैसे रहता है कि हमको जो अपना आर्ट फॉर्म है उनको भेजना पड़ता है पिक्टोरियल मैट मोड में। तो वो लोग वहाँ पे हम्म। एग्जिबिट करते हैं, और उस समय मैंने काफी इंटरनेशनल भी एग्जीबिशन अटेंड किया है। और ओके। कुछ अपने नेशनल लेवल के भी एग्जीबिशन थे। जैसे जैसे अपना हम्म। लॉकडाउन खुलते गया,
तो फिर मैंने ऑफलाइन एग्जीबिशन में ट्राई करने की कोशिश की। ऑफलाइन ओके। एग्जीबिशन में कैसे रहता है कि आपको एक सिलेक्शन प्रोसीजर में जाना पड़ता है। आपको अपना हम्म। आर्ट वर्क भेजना पड़ता है। इफ दे सिलेक्ट योर आर्ट वर्क, फिर वो वहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो अच्छा। ऐसे देखेंगे तो मेरा जो ऑफलाइन की एग्जीबिशन है वो भुवनेश्वर में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, ओके। चंडीगढ़ में हुआ है, झांसी में हुआ है। अब भी रिसेंटली मेरा एक आर्ट एग्जीबिशन था मुंबई में, रविंद्र नाट्य मंदिर में, प्रभा देवी में। उसमें जो जी। कंपनी थे, वो कंपनी के साथ हम्म। मेरा जो कंपनी है ओएसिस आर्ट एंड क्राफ्ट्स, उसने स्पॉन्सर किया था एग्जीबिशन को। और हम्म। मेरा जो अपकमिंग ऑफलाइन एग्जीबिशन है वो आगरा में है और दिल्ली में है। वो फ्रॉम जर्नी फ्रॉम 2018 टू 2023 वी आर स्टैंडिंग ऑन। तो इतनी छोटे से टाइम में आपने इतनी जल्दी सक्सेस, इतना जल्दी आपको सक्सेस मिला, आपने इसकी ये पूरी जर्नी के बारे में आप बताइए, हाउ डिड यू मैनेज इट? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं अबाउट दिस? देखिए, कोई भी जर्नी हो, वो छोटी हो बड़ी हो, आप अचीव हम्म। करे ना करे, मैं हमेशा हम्म। सोचती हूँ कि कोशिश तो करना चाहिए। आप कोशिश बिल्कुल। करके भले हार जाओ, बिना कोशिश करके घर पे ना बैठो। ये मेरे सबको सबको एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार हम्म। तो ट्राई करो। बिफोर जी। सेइंग कि नहीं होगा, आप एक बार तो हम्म। ट्राई करो। शायद एक ही ट्राई पे आप कुछ कर सकते हो, या शायद 100 ट्राई के बाद भी कुछ भी ना हो सके, या हो भी सके। तो कीप ऑन ट्राइंग, हम्म। कीप ऑन ट्राइंग। मैं ये मेरे बेटे को भी बोलती हूँ, जस्ट कीप ऑन हम्म। ट्राइंग। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों जरूर होगा। तो यही ओके। मेरा रहता है। मैं हमेशा, मेरे जो पापा हैं मुझे हमेशा बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन। तो हम्म। मैं उसी चीज को बोलते हैं ना, वो मेरे एक पत्थर की लकीर हो गई है। वो जो उनकी वर्ड है ना, चाहे कुछ भी जी। हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन, तो मैं उसको बहुत दिल से मान के चलती हूँ। चाहे मुझे हम्म। कुछ भी हो जाए, भले मुझे यहाँ तक भी दर्द हो, लेकिन अगर मुझे एग्जीबिशन में जाना है तो बैंग ऑन, आई विल बी देयर। तो ओके। ये तो शायद फाइटिंग मेरा, स्पिरिट है आप में ये चीज। नहीं, शायद यही है, यही जो स्पिरिट है, शायद हम्म। मुझे आज इतना कुछ करने के लिए ये कर पा रहा है। हम्म। लेकिन ये ही एब्सोल्युटली। मेरा मोटो है। जी जी जी। ओके। ये जो ओएसिस आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये अचानक से आपके मन में कैसे आया? व्हाई डिड यू थॉट ऑफ द वर्ड ओएसिस? कोई वजह है इसकी? अगर आप गेस कर सकते हैं तो ओएसिस मेरे बेटे की नाम है। ओके। तो जाहिर सी बात है, मैं उनको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मुझे लगा ही इज लाइक ए लकी चार्म फॉर मी। तो मैं जब ओके। भी उनको देखती हूँ, उनका जो एनर्जी है, उनका जो लविंग नेचर है, वो मैं मुझे हम्म। और ज्यादा एनर्जेटिक करता है, और ज्यादा मुझे हम्म। कुछ करने की ताकत देता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मेरे बेटे के नाम पे ये कंपनी बनाऊं। छोटी सी कंपनी हम्म। है, बहुत जी। के शुरुआत की दौर पे है, बहुत सारे सपने हैं, बहुत लोगों के लिए हम्म। कुछ करने के लिए चाहती हूँ। देखती हूँ कितने इसमें मैं सफल हो सकती हूँ। संवेदना, आप अपने अवार्ड के बारे में बताएं। आपको बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड का से सम्मानित किया गया है। अबाउट द हैशटैग इवेंट अवार्ड, इसके बारे में बताएं। देयर इज अनदर अवार्ड अवार्ड दैट यू हैव बैक्ड इन, तो इसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो हैशटैग अवार्ड है, एक कंपनी है तबू वुमन करके, वो कोलकाता बेस्ड कंपनी हम्म। है। उनकी तरफ से मेरा हम्म। जो इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर वो मिला था, कि इंस्टाग्राम पे आपका जितना जरा पोस्ट व्यू होता है, उसके ऊपर जी। ये अवार्ड मिलता है। तो उस पे शायद मेरा कुछ अच्छा व्यूशिप आया होगा, तो उसके वजह से मुझे हम्म। ये अवार्ड मिला था। और मुझे जो मुरल पेंटिंग होता है, जो क्ले से, जी। हाँ, जो क्ले से हम्म। बनाते हैं, उसके लिए भी हम्म। मुझे एक अवार्ड मिला था। तो ऐसे जो है, जो बोलते हैं, ये अवार्ड से ज्यादा मैं रिवार्ड से बिलीव करती हूँ। अगर कोई छोटी सी बच्ची भी आके मुझे कभी बोलेंगे, आंटी मैंने आपको इंस्टाग्राम पे रील पे देखा था,
तो मुझे वो हाँ ज्यादा, स्वीट। हाँ तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। या कभी कोई अगर मेरे पेरेंट्स को आके बोलेंगे, हाँ आप, मैंने आपकी बेटी का काम देखा था, अच्छी काम करती है। या मेरे हस्बैंड को कोई उनके कलीग बोलेंगे कि अंशुमन आपकी वाइफ अच्छा काम करती है, हमें उनके आर्ट वर्क जी। देखने आना है। तो ये मुझे ज्यादा खुशी देता है देन एनी फिजिकल अवार्ड। अवार्ड तो देखिए मिल जाएगा, अगर काम अच्छा है, हम जी अच्छे हैं, तो आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल मिल ही रिवार्ड्स होता जाएगा। है ना, हाँ जो रिवार्ड्स है वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा लाइफ ये। लॉन्ग मिलता है, बिल्कुल सही। तो आप संवेदना, हाउ डू यू मैनेज टू कीप योर सेल्फ सो फिट एंड एनर्जेटिक, क्योंकि आपकी इतनी टाइट स्केड्यूल रही है, फैमिली को देखना, काम पे भी ध्यान देना है, एंड देन आप ये सब छोटी छोटी चीजें जैसे मैराथन में करना, ये सब चीज को आप कैसे बैलेंस करते हैं? हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सो फिट एंड हेल्दी एंड एनर्जेटिक, पूरा बूस्ट अप, चार्ज अप? हाउ डू यू डू दैट? नहीं देखिए, सबकी लाइफ में लो फेज रहते हैं। मैं नहीं बोलूंगी मैं आई एम कम्प्लीटली फिट पर्सन। मे बी आप अगर मुझे फिजिकली देखेंगे तो मैं आपको एक फिट पर्सन नहीं दिखती हूँ। लेकिन यही है कि मैं अपने आप को बहुत खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा ओके। कुछ भी करना रहता है, मैं पहले सोचती हूँ कि ये मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि हाँ ये मुझे जीना है, मुझे इस चीज के लिए जीना है, मुझे ये करना है। फिर मैं उसको अपने 100% देती हूँ। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना, तो मैं जो भी करती हूँ उसको 100% अपने हिसाब से 100% देने की कोशिश करती हूँ उसको। ये तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आप जो भी करो उसको 100% ही पूरा कंप्लीट देना चाहिए। जी 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 जरूर, हाँ। हम्म। संवेदना, आप ये बताएं कि हाउ कैन सोशल मीडिया बी यूज्ड कि अपने आप को एज एन आर्टिस्ट वो फ्रेम कर सके? हाँ डेफिनेटली, देखिए नाउ इट इज आपका कोई भी सोशल मीडिया हो, इट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल किसी भी चीजों को आगे लेने के लिए। चाहे आपका लाइफस्टाइल की चीजें हो, आर्टवर्क्स हो, मीडिया हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, आप जहाँ पे भी देखेंगे कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो यहाँ वो सोशल मीडिया में आना ही आना है। तो जैसे कि मैं नवी मुंबई में बेस्ड हूँ, अगर जी। आज के डेट में सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद आपको नहीं पता चलता कि मैं कैसे आर्ट वर्क कर रही हूँ। लेकिन हर चीज का जैसे कि पॉजिटिव पॉइंट रहता है, नेगेटिव पॉइंट रहता है। जी हमको बिल्कुल कभी भी बिल्कुल। नेगेटिव, हाँ जी, हमको कभी भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट को ध्यान नहीं देना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे हो, आपकी ट्रोलिंग भी हो सकती है, आपको जी। नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकती है, आप आपकी चीजें लेके और कोई उसको पोस्ट करके अपनी चीजें भी बोल सकती है। लेकिन क्या मैं आपने ऐसा कुछ फेस किया है? हाँ डेफिनेटली मैंने फेस किया है, क्यों नहीं फेस किया है। अच्छा। लेकिन मैं उस हाँ चीजों हाँ। को इतना ध्यान नहीं देती हूँ। पहले पहले बहुत मुझे ये बहुत मतलब कष्ट देता था कि अरे मेरे काम लेके उन्होंने कैसे पोस्ट कर लिया, कि ये तो मेरा चीज है, अगर मैंने कुछ इस पे ऐसे कुछ लिख दिया क्या, ऐसे कुछ बना दिया, तो इस पे मुझे इतना क्यों ट्रोलिंग किया जा रहा है, इतना क्यों बोला जा रहा है। लेकिन धीरे 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 ये आपके पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है, आप उसको भी पॉजिटिवली लोगे। अगर आप सोचो कि हाँ मैंने शायद कुछ गलत बनाया होगा, शायद मैंने किसी की मतलब से कुछ किसी को मन में किसी को। कुछ हाँ दुख दिया होगा, तभी जाके उसने मुझे ऐसा कुछ लिखा। फिर क्या होता है ना, आप अपने आप को कंटिन्यूअसली आप अपने आप को एक कसौटी में तोलते रहते हैं कि अच्छी बात आपने कही, क्योंकि और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि जब नेगेटिव, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब नेगेटिविटी आती है तो उसकी वजह से वो लेट डाउन हो जाते हैं, एंड दे, उनका एक हॉल्ट हो जाता है बीच में, दे आर कम्प्लीटली जूम्ड, समझ में नहीं आता कि क्या करना है। बट उस हम्म चीज को भी आप अपने आप को भर कर आप अपने आप को पॉलिश कर पाते हैं और उस चीज नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाते हैं, दैट इज मार्क ऑफ अ पर्सन जो देखिए मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, मेरे जो स्टूडेंट भी बोलते हैं मैडम मेरा ना ये पेंटिंग थोड़ा ऐसे हो गया था तो उसने मुझे ऐसे बोला। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, जब तक आपको कमेंट कम्प्लीमेंट ना लगे ना, आप कुछ बन नहीं सकते। तो आप कमेंट को कम्प्लीमेंट बना लीजिए, अपने आप तरक्की कर जाओगे। तो ये तो है, आपको कमेंट को कम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे वाह क्या निकल बात सकते हैं। कही है आपने, तो बहुत, दिस इज द जी जी। हैशटैग, द थॉट ऑफ द डे, आई विल से। इट्स नाइस। एंड संवेदना, आप ये भी बताएं कि आपकी जर्नी स्टोरी बेरीज के साथ में कैसी रही अभी तक की?
डेफिनेटली बहुत अच्छी है, और मैं चाहती हूँ कि ये आगे भी जाए। और मुझे इनकी जो कंसेप्ट है कि आप हर महीने एक पर्टिकुलर टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक में हमको कुछ ना कुछ आर्ट वर्क बनाना रहता है या बना हुआ रहता है, तो हम उनको विथ डिटेल्स भेजते हैं। आप एक हम्म। तरह की हमको वो मदद भी कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे भी उतना नहीं होता है। आप हमारे काम को बाकी बहुत सारे लोगों के पास ले जाते हैं। आप हमको एक चांस हम्म। देते हैं आपके हमारे जो काम है उसको लोगों को तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोगों को, थैंक यू। आप ऐसे सबके साथ जुड़े रहिए जो आर्टिस्ट लोग हैं, और उनके आगे जी लेते रहिए। जी संवेदना, इट वाज वेरी नाइस आपके साथ सच में गपशप करके, बहुत मजा आया, बहुत सी नॉलेज मुझे भी गेन हुई एज फार एज द आर्ट इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड। आप अपनी जी इतनी जी टाइट स्केड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आपके आपने टाइम दिया हमें, उसके लिए थैंक यू सो मच। जी, दिल थैंक से यू थैंक यू थैंक सो यू। मच। जी जी, थैंक यू, सेम हियर।